हेलो, वेलकम यू ऑल। अभी हम लोग फिजिक्स के लिए मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं और इसमें अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इसमें पहले 10th का कुछ बेसिक चीज़ें रिवाइज करेंगे, जैसे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ठीक, उसके बाद से कुछ 2D फिगर के लिए जैसे सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, ये सब का इक्वेशन देखेंगे। ठीक, और उसका ग्राफ भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर एक क्वेश्चन है कि ये पॉइंट कहाँ है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट अगर बोलोगे तो ये बोलोगे कि ये बोर्ड में, बोर्ड के प्लेन में है। ठीक, ये बोर्ड के प्लेन में है, ये प्लेन डिफाइंड हो गया। उससे भी बहुत अगर एक्यूरेसी बोलोगे, एक्यूरेट बोलोगे, तो बोलोगे कि ये सेंटर के आसपास में, बोर्ड का जो ये सेंटर है, रेक्टेंगुलर बोर्ड का जो सेंटर है उसके अराउंड है। ठीक ना, और थोड़ा सा अगर एक्यूरेसी लगाओगे तो देखने से लगेगा कि ये अपर हाफ में है और राइट साइड में है। ठीक ना, अपर हाफ में, राइट साइड में। तो वहाँ से अगर एक रेफरेंस लें, मतलब अगर रेफरेंस दे दें, मैथमेटिक्स में क्या चाहिए या फिजिक्स में क्या चाहिए, कुछ नंबर कि एग्जैक्ट में उसका लोकेशन क्या है। ठीक ना, ये नहीं वहाँ पे जैसे फिजिक्स में कहेगा ये पॉइंट कहाँ है, तो वो नहीं चलेगा अपर हाफ में, लोअर हाफ में, ये नहीं चलेगा। ठीक, तो उसके लिए क्या लेते हैं कि कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, भाई कहाँ के रिस्पेक्ट में ये किस पोजीशन पे। तो चलो अगर यहाँ पे एक एक्सिस ले लिए। ठीक, पहले ये एक्स एक्सिस है, फिर इसके परपेंडिकुलर एक वाई एक्सिस ले लिए। कोऑर्डिनेट, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डिनेट, इसको कहते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट को मतलब दो। ठीक है ना, दो ऑर्डिनेट यहाँ पे है, तो फर्स्ट ऑर्डिनेट को नाम देते हैं एब्सिसा। ठीक ना, एक्स वाला जो हॉरिजॉन्टल रहता है इसको एब्सिसा नाम देते हैं, और वाई का जो वर्टिकल रहता है इसको ऑर्डिनेट नाम देते हैं। ठीक ना, तो हुआ कि ये पॉइंट, ठीक है ना, ये पॉइंट जो यहाँ पे है कहीं पे, इसका ये वाई एक्सिस से, यहाँ सेंटर से कुछ डिस्टेंस एक्स पे है, इसको मान लिए कि ये x1 है। ठीक है ना, और कुछ y डिस्टेंस में भी है, तो यहाँ से y डिस्टेंस इसका क्या हुआ, y1। ये ओरिजिन से इधर x1, ओरिजिन से ऊपर y1, बस दो डिस्टेंस दिखाए, ये डिफाइंड हो गया क्योंकि ये प्लेन में है। ठीक है ना, प्लेन के लिए सिर्फ दो डायरेक्शन सफिशिएंट रहता है दिखाने के लिए। अगर यही कहते कोई, मतलब ये जो टिप है, टिप का लोकेशन क्या है, तो कुछ यहाँ के रिस्पेक्ट में कुछ एक्स में रहता है, कुछ वाई में रहता है, कुछ जेड में भी रहता है। ठीक है ना, तो ये टिप का लोकेशन नहीं, अभी ये कोई पॉइंट में, ये इस प्लेन में है, उसमें लोकेशन चाहिए, तो सिर्फ दो एक्सिस ही इसको डिफाइन कर दे रही है, इसीलिए इसको बोले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब तो ये पॉइंट का क्या हो गया, x1 एंड y1। अब अगर कोई पूछे कि इस फ्रेम में बताओ कि ये पॉइंट का लोकेशन क्या है, तो करंट से बता दोगे x1 y1, बस जो भी रहे। तो यहाँ से तो पता चल गया कि एक पॉइंट का लोकेशन इस पे क्या होता है। एक बात गौर क्या है, अभी तो खैर यूट्यूब पे वीडियो देख रहा होगा, तो इंटरनेट होगी, गूगल मैप पे जाना, वहाँ पे कहीं पे ऐसे क्लिक करना इंडिया में। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे दिखाएगा कुछ कोऑर्डिनेट, इधर भी कुछ लिखा हुआ रहेगा नंबर, इधर भी कुछ नंबर लिखा हुआ रहेगा। तो एक्चुअल में यहाँ क्या दो चीज़ दिखाया, ठीक है ना, वो अर्थ के प्लेन पे कोई पॉइंट का लोकेशन दिखाया, अर्थ के सरफेस को दो पॉइंट पे दिखाने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है ना, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये ऐसे होता है कुछ इक्वेटर, और फिर ऐसे ऐसे ये सब होता है। ठीक है ना, इस टाइप से। तो इसका कुछ, इसको तो 0 0 कहते थे, यहाँ पे भी ये कहीं पे 0 होगा एक। ठीक है ना, जिस तरह से ये वाला एक 0 था, ये वाला 0 था, दोनों मिला के इस जगह बोले 0 0। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और इधर भी कोई एक पॉइंट पे, तो यही ये दो पॉइंट दिखाते हैं, इसका वैल्यू और दूसरा इधर वाला का वैल्यू। ठीक, ये दोनों पॉइंट का वैल्यू अगर पता चल जाए तो वो लोकेशन पता चल जाएगा। ठीक, तो इंडिया में जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ कुछ दिखाएगा, उसके नीचे नीचे आते जाओगे तो इंडिया में क्या है, यहाँ पे कहीं इक्वेटर क्रॉस करती है इंडिया के नीचे से। ठीक है ना, इस पे जाओगे तो एक 0 दिखाएगा। ठीक,
जीरो दिखाएगा, उसके और नीचे जाओगे तो फिर नेगेटिव दिखाने लगेगा। जैसे इस हिसाब से उसमें भी वही है, इधर की ओर पॉजिटिव, ठीक, इधर की ओर भी पॉजिटिव, इधर था नेगेटिव उसका, ठीक, इधर नेगेटिव। यहाँ से अगर राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड नेगेटिव, यहाँ से अपर साइड पॉजिटिव है तो लोअर साइड नेगेटिव। इस हिसाब से साइन कन्वेंशन था। एक्स डैश ये था वाई डैश। तो यहाँ पे पता चल गया कि कोऑर्डिनेट का लोकेशन क्या है। ये क्या जीरो के रेफरेंस में था, तो यहाँ भी गूगल मैप पे भी जीरो के रेफरेंस में होगा। तो देखना जब अफ्रीका के नीचे जाओगे, अफ्रीका के नीचे वहाँ पे कहीं तुमको 0 पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो अपना अभी का जो लोकेशन दिखा रहा है वो उसी के रिस्पेक्ट में दिखा रहा है, वहाँ जो 0 था उसके रिस्पेक्ट में दिखा रहा है, ठीक। तो ये था कि गूगल मैप पे अब थोड़ा पॉज करके 0 खोज लो मैप पे, ठीक ना। तो अब पता चला कि कोऑर्डिनेट कहाँ है। कोऑर्डिनेट होता क्या है, कोऑर्डिनेट मतलब दो पॉइंट स्पेस, मतलब एक पॉइंट को दिखाए दो डिस्टेंस से, ठीक। तो वही यहाँ जो दो था ये कोऑर्डिनेट था। इसमें पहला एक्स डिस्टेंस रहता है, दूसरा वाई डिस्टेंस, मतलब एब्सिसा पहले रहता है बाद में ऑर्डिनेट, ठीक। तो एक पॉइंट दिखा दिए तो इसका कोई और भी दूसरा पॉइंट होगा। जैसे हम लोग लोकेशन देखते हैं ना, कोई यहाँ पे है, कोई दिल्ली में है, तो उसका कुछ और लोकेशन होगा, मेरा कुछ और लोकेशन होगा। तो उस हिसाब से मान लो इस पे कि इस प्लेन पे, ये देखो परफेक्टली प्लेन है एक, ठीक ना, ये प्लेन है, ठीक। ये नहीं कि अर्थ का सरफेस को प्लेन ट्रीट कर दिए, वो नहीं, अर्थ का एक सरफेस है और वो प्लेन नहीं है। तो अगर इसी तरह से कोई एक दूसरा पॉइंट x2 एंड y2 था, हो गया। अब पूछेगा कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ठीक, डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पहले इसका x कोऑर्डिनेट x1 था, अब क्या हो गया x2, मतलब x कोऑर्डिनेट पहले यहाँ पे था, अब ये बढ़ के क्या हो गया x2। तो x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला है ना, x डायरेक्शन का ये वाला हो गया, इसका लेंथ क्या हो गया x2 माइनस x1। सिंपल है, यहाँ तक का डिस्टेंस x2 था, यहाँ तक का डिस्टेंस x1, यहाँ तक का डिस्टेंस x1, यहाँ तक का डिस्टेंस x2, ठीक। तो ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए क्या किए, इसको घटा दिए x2 माइनस x1। उसी तरह यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक। अब देखो याद करो, क्या याद करो, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता था, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, किसी को भी ले लो बेस परपेंडिकुलर, ठीक ना। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता था। यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या है, हाइपोटेनियस है, तो डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। यहाँ से डिस्टेंस लिखोगे d इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ओके, अब देखो ये डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होगी, ये कुछ डिस्टेंस है, इसका कुछ तो वैल्यू होगा ना। ये तो नहीं कहोगे मेरे तुम्हारे बीच में डिस्टेंस -5 है, ये नहीं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होती है, ठीक। तो ये वाला डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होगा, तो नेगेटिव साइन का कुछ मतलब नहीं बनना है, उसको इग्नोर मार दो। पॉजिटिव साइन तो वैसे भी नहीं लिखते, अंडरस्टूड रहता है एक पॉजिटिव में। तो ये डिस्टेंस आ गया, इसी को नाम दिया क्या, डिस्टेंस फार्मूला। ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए, सिर्फ अगर ये दो पॉइंट दिया हुआ है तो इसको नाम दे दिए डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक। अब फॉर एग्जांपल अगर ये कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट दिया हुआ रहे 2 2 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ रहे 6 5, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक। तो डिस्टेंस इक्वल टू निकाल लो, y का डिफरेंस, y क्या था 5 2 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5। ओके, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया 5। तो इस हिसाब से कोई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो वो फाइंड करना।
इसका यूज कहाँ करेंगे फिजिक्स में? फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बस दो पोजीशन का डिफरेंस ले लेंगे, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट निकलने के बाद फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वो सब निकलने लगती हैं, ठीक ना। तो ये हो गया उसका यूज। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ तक हो गए हैं। अब आते हैं सेक्शन फार्मूला पे। अब देखो अपने पास अभी कोऑर्डिनेट है एक, ठीक ना, यहाँ पे दो ऑर्डिनेट है, ठीक। एक का नाम दिए x और दूसरा है y, ओके। ये y डैश, ये x डैश। अब देखो कि अगर अपने पास एक लेंथ है, ठीक ना, वो लेंथ कैसे है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक। एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये अपना एक स्टिक है, स्टिक यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक ना। ये स्टिक का कुछ लेंथ भी है, ओके। अभी मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक ना। अगर ये वाला कोऑर्डिनेट इसका, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये अगर स्टिक का लेंथ कितना है, ये स्टिक का लेंथ L मान लो, ठीक ना। ये वाला कोऑर्डिनेट अगर इसका x1 y1 है, ठीक। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब देखो y तो जा नहीं रही है, सिर्फ x चेंज हो रहा है, ठीक। तो x में ये L लेंथ जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट x प्लस L और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y, ओके, ठीक। तो ठीक उसी टाइप से अगर इसको यहाँ पे रखें, ये x है, ये y है, अगर इसको वर्टिकली रखें, वर्टिकली ये लेंथ इसका L है, ठीक ना। ये कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 था, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे x कांस्टेंट है, y चेंज हो रहा है, तो टोटल लेंथ जो ऐड हो रही है किसमें, y में ऐड हो रही है। तो ये क्या, x वही रह जाएगा, x1 ही, और y चेंज कर जाएगा, ये हो जाएगा y1 प्लस L, ठीक। यहाँ पे क्या था, हॉरिजॉन्टल अगर सिर्फ x चेंज हुआ तो वो उस हिसाब से था, ठीक ना। अब देखो कि अगर एक स्टिक है, ये वाला जो स्टिक है अपना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, इसका कुछ लेंथ था, ठीक। ये लेंथ अभी मान के चलो 5 है, ठीक ना। ये लेंथ अभी मान के चलो कि 5 है, L, और मान के चलो L इक्वल टू 5, ठीक ना। अगर कहें कि इसको हाफ हाफ में डिवाइड करना है, मतलब 1:1 में, 1:1, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे होगा, ठीक है ना। तो क्या करते थे कि अगर इसका टोटल लेंथ L था, तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करने के लिए L बाय, मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 + 1 कितना है, 2। यहाँ पे क्या ध्यान देना, 1 + 1 = 2 है। तो अगर ये 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे 1 + 1 कर दो, मतलब L/2 हो जाएगा। यहाँ से लेकर के ये L/2 डिस्टेंस पे उसको कट करेंगे तो ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, ओके। अगर इसको 1:2 में करना है, 1:2, ठीक ना। तो देखना यहाँ पे क्या है कि 1 + 2 = 3 आ रहा है, ठीक ना। 1 + 2 = 3 आ रहा है। तो पहले क्या कर रहे थे कि ये वाला लेंथ को L/3 यूनिट ले लेते थे, L/3 का। अब इसको 3 पार्ट में पहले डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हो गया 3 पार्ट, ठीक है ना। 3 पार्ट में जो एक पार्ट होता था, एक पार्ट को क्या कहते थे, जितना लेंथ है उसको रेशियो, समेशन ऑफ रेशियो से डिवाइड कर देते थे। यह वाला लेंथ कितना हो गया, L/3, ठीक। अगर इसको 1:2 में डिवाइड करना है तो ये तो 1 L/3, ठीक है। और इधर वाला जो लेंथ लिखेंगे, दूसरा वाला लेंथ, ये क्या हो जाता है,
ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 इंटू L/3। इधर वाला डिफॉल्ट 1 इंटू L/3 आ रहा है ना। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में लो कि अगर इसको डिवाइड करना है 2:3 में, ठीक है ना, डिवाइड करना है 2:3 में, तो कौन सा पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है ना, कौन सा पॉइंट होगा। तो पॉइंट कहीं पे मान लो कि ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है ना, जो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो 2:3 मतलब 2:3 का टोटल पहले कितना पार्ट में डिवाइड करो इसको, 2 + 3 5 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है ना, 5 पार्ट डिवाइड करो। फिर इधर 2 पार्ट चूज कर लो, उधर 3 पार्ट चूज कर लो, ठीक है ना। तो 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसका लेंथ अगर L था तो इसको 5 से डिवाइड करो। L से 5 तक में 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब क्या चाहिए, इधर 2 पार्ट चाहिए, तो ये ले लो 2 पार्ट, उधर ऑलरेडी 3 पार्ट बच गया, ठीक है ना। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या हो गया, 2 इंटू L/5, ठीक। और ये वाला लेंथ क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 इंटू L/5। समझ में आ रहा है ना कि कोई भी पॉइंट कैसे इसको रेशियो में कैसे डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे ये इसको डिवाइड कर दिए, ठीक। अब देखो इसको जनरलाइज करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे जनरलाइज क्या करेंगे, ये स्टिक था अपना L लेंथ का, ये L लेंथ का था, ठीक। एक पॉइंट लिए यहाँ पे जो M/N में इसको डिवाइड कर रहा होगा, ठीक, M/N में डिवाइड कर रहा होगा। अब हमको क्या फाइंड करना है कि ये वाला कितना होगा और जो बचा हुआ रहेगा वो ये वाला तो होगा ही, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको कितना पार्ट में डिवाइड करना है, M+N पार्ट, यहां लिख लो डिवाइड इन M+N पार्ट्स, ठीक है ना। M+N पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, तो जितना इसका लेंथ था, यहाँ पे लेंथ में क्या 5 से डिवाइड किया 2 + 3 करके, यहाँ पे लेंथ में M+N से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दिए। तो ये क्या निकल गया, M+N पार्ट का मतलब ये 1 पार्ट निकल गया। अब इसमें M पार्ट यहाँ पे चाहिए, तो इसको ये वाला पार्ट सिर्फ लिखने के लिए क्या हो जाएगा, M मल्टीप्लाइड विथ 1 पार्ट, 1 पार्ट कितना था N/M+N, ठीक। ये वाला पार्ट कितना बच गया, ये वाला था N मल्टीप्लाइड विथ L/M+N, ठीक। देख लो कितना ये इंटरेस्टिंग है, ठीक ना। अगर यहाँ पे ये वाला लेंथ पता चल गया तुमको, ये वाला लेंथ का वैल्यू पता चल गया D1, ये वाला भी लेंथ का वैल्यू पता चल गया D2, ठीक है ना। अभी इसको मान के चलो कि सिर्फ इसका लेंथ D है, ठीक है ना। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या क्या था, M इंटू L/M+N, ओके। अब इसको यहाँ पे लेते आओ उठा के कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना। यहाँ पे इसको लेते आए, यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या था x1 y1, ये वाला पॉइंट कुछ था x+n y2, ठीक है ना। ये लेंथ यहाँ पे L था, ये यहाँ पे लेंथ L था। ये कोऑर्डिनेट से भी कुछ लेना देना नहीं, कहीं मान लो x2 और ये y तो सेम है ना, ये y1 है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। x एक्सिस में सिर्फ चेंज हो रही है डिस्टेंस, y में नहीं। अगर ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस अगर पता है, क्या डिस्टेंस है d, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट सीधा हो जाएगा x1 + d, ठीक, और इधर क्या हो जाएगा y1, ठीक है ना। टोटल वाला को क्या किए थे, x1 + l, इसका वैल्यू था ना x1 + l। यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस अगर d है तो क्या हो जाएगा x1 + d y1, ठीक। उसी तरह अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है ना, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर d है,
ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, एक्स तो यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है ना, एक्स कांस्टेंट है, वाई चेंज कर रहा है, ये क्या हो जाता y1 प्लस डी। यहाँ तक समझ गया, इसमें कोई डाउट नहीं कि x में अगर सिर्फ चेंज हो रहा है जितना डिस्टेंस, तो ये इसका कोऑर्डिनेट ये लिख देते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या था, हॉरिजेंटल में ये डिस्टेंस, वर्टिकल में ये डिस्टेंस, अगर m रेशियो n में है, ठीक है ना, ये वाला लाइन m रेशियो n में है, ठीक है ना, मतलब m रेशियो n कर दो, मतलब ये पॉइंट वाला ये रेशियो हो गया, ठीक ना। तो m रेशियो n में हो गया, तो उसके हिसाब से ये डिस्टेंस पता है, तो ये जो इसका जो कोऑर्डिनेट निकालोगे यहाँ पे, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट इक्वल टू x1 प्लस डी, यही तो वैल्यू निकालना है ये वाला कोऑर्डिनेट का, ठीक है ना। तो x1 पहले क्या था, ये है ना, प्लस कर दो d, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला इसका लेंथ, ठीक है ना। ये वाला लेंथ कितना था, यहाँ से लेंथ जब लिखोगे तो x1, ये x2, ये लेंथ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, कोई डाउट, लेंथ हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इक्वल टू लेंथ, ये वाला देख लो, ठीक। तो x1 प्लस लेंथ m इंटू एल बाई एम प्लस एन था, तो यहाँ पे कर दो x2 माइनस x1 बाय m प्लस एन, ओके। अब यहाँ पे इसको फिर सिंप्लीफाई कर दो, m प्लस एन से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, m x1 प्लस n x1 प्लस m x2 माइनस m x1, ओके, डिवाइड बाय m प्लस n। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस एंड प्लस, ठीक। तो ये क्या फॉर्मूला आ गया इसका, x इक्वल टू n x1 प्लस m x2 बाय m प्लस n, आ गया ना। ये हो गया, कहने का मतलब कि अगर इस लाइन को, ये वाला लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको m रेशियो n में डिवाइड करना है, ठीक। तो ये वाला जो ये वाला पॉइंट होगा, ये कोऑर्डिनेट से इसको मल्टीप्लाई करो और ये कोऑर्डिनेट से इसको मल्टीप्लाई करो, है ना, m x2 n x1, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट निकल जाएगा x, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट निकल जाएगा x। उसी तरह से ये y वाला पे निकालोगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये वाला लोकेशन अगर y दो, ठीक है ना, तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस डी, ठीक है ना। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएगा सेम कैलकुलेशन पे, ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे देखोगे कि रेशियो क्या है, इधर m रेशियो n है, ठीक है ना, m रेशियो n है, तो n से यहाँ पे y को मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, n y1 प्लस m से उधर वाला मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला क्या था y2, ठीक, प्लस m y2 बाय m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट दिखाता था, ये y कोऑर्डिनेट दिखाता था, ठीक। अब बोलोगे कि नहीं ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेकर के देख लिए, वर्टिकल लेकर के देख लिए, तो चलो ठीक है, एक बार इंक्लाइंड लेकर के देख लेते हैं, उसमें क्या है। मान लो ये लेंथ जो है ये स्टिक अभी ऐसे है यहाँ पे, ठीक, इसका 2 पॉइंट, एक यहाँ पे है, दूसरा कहीं यहाँ पे है, ठीक। इसको नाम भी दे दो, x1 y1 और ये x2 y2, ओके। इसका कुछ लेंथ है, मान लो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, इसका कुछ l है लेंथ, ठीक है ना। तो इसका लेंथ कैसे, यहाँ पे लेंथ सिर्फ x2 माइनस x1 मत कर देना, लेंथ कैसे निकालना था, डिस्टेंस फॉर्मूला से पता ही चल गया, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ लेंथ है, एक पॉइंट यहाँ पे रखो, ठीक है ना, इसको डिवाइड करना है m रेशियो
एन में, m/n में डिवाइड करना है। अब देखो इसका लेंथ कैसे फाइंड करते थे? लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग कहते थे कि इधर से एक हॉरिजॉन्टल ले लो, एक वर्टिकल लाइन ले लो, ये 90 डिग्री है, ठीक। तो इसमें ये लाइन का एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट वर्टिकल है। तो यहाँ से जब देखोगे तो x चेंज हो रहा था, x चेंज करके x2 पहुँचा और y यही रह गया, ठीक है ना। इसमें से देखोगे कि इसका डिस्टेंस, ये तो x1 y1 था, ये वाला का डिस्टेंस क्या आ गया? ये यहाँ पे x1, ये यहाँ पे x2, तो ये दोनों का डिफरेंस x2 माइनस x1, ठीक है ना। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का y2 माइनस y1, ठीक है। डिस्टेंस पता चल गया। अब देखो सिमिलरिटी, ठीक है ना, जो पढ़ा था उससे क्या होगा, ये जो रेशियो है mn वो सेम डिवाइड करेगा वर्टिकल लाइन को, ठीक है ना। कौन सा रेशियो में? m/n, ठीक। ये डिवाइड करेगा इसको m/n। समझ में आ रहा है ना? ये ज्योमेट्री से देखोगे कैसे सिमिलरिटी सब यूज करके, कि ये देखो सिमिलरिटी ट्रेंगल ये और ट्रेंगल ये जब देखोगे तो ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसका रेशियो सेम है। उधर से ये फिर देखोगे कि इसका रेशियो सेम है, ठीक। तो ये भी m/n में रहता है, ये भी m/n में रहता है, ठीक। इधर वाला m तो यहाँ इधर वाला m, यहाँ नीचे वाला m, ठीक। अब लग गया। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को एक एक कर लो। इसका अगर कोऑर्डिनेट यहाँ पे x y है, ठीक है ना, तो ये वाला का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 प्लस ये डिस्टेंस जो भी होगा, ठीक। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y1 प्लस ये डिस्टेंस होगा ना, y1 प्लस ये डिस्टेंस कर दो, और यहाँ पे x1 प्लस ये डिस्टेंस। वो डिस्टेंस यहाँ से निकाले ही थे। डिस्टेंस क्या होता था? m/n में जब हॉरिजॉन्टल लाइन को जब m/n में डिफाइन करते थे तो ये होता था उसका डिस्टेंस। यहाँ पे लेंथ इसका क्या है? लेंथ हॉरिजॉन्टल लेंथ ये है, इसका वर्टिकल लेंथ ये है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल लेंथ ले लो, वर्टिकल के लिए वर्टिकल लेंथ ले लो। तो x इक्वल टू क्या आ गया? x इक्वल टू x1 प्लस ये वाला लेंथ क्या था? m इंटू एल, एल क्या था? x2 माइनस x1 बाय m प्लस n। यहाँ से क्या आ गया था? x इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया था? x का वैल्यू अपोजिट लेते थे, ठीक है ना। x का वैल्यू जब देखोगे तो x1 x2, मतलब इसको x1 से मल्टीप्लाई करना था और इसको x2 से मल्टीप्लाई करना था। x2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू तो दोनों का सेम है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद यही आएगा, ठीक। ये क्या आएगा? n/x1 प्लस m/x2 बाय m प्लस n। ओके, ठीक। उसी तरह y लिखोगे, ठीक है ना। तो y को कैसे लिखोगे? y इक्वल टू y1, ये वाला पॉइंट क्या था? y1 प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या था? m इंटू y2 माइनस y1 बाय m प्लस n। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वही आ जाएगा, n y1 प्लस m y2 बाय m प्लस n। तो ये यहाँ से हो गई सेक्शन फॉर्मूला कि किसी को कोई एक पॉइंट अगर m/n रेशियो में डिवाइड करना है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक। अब आते हैं अपने कुछ जनरल 2D इक्वेशन पे। स्ट्रेट लाइन एक प्लेन में, ठीक है ना, इस प्लेन में एक कोई स्ट्रेट लाइन है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो इसका यहाँ से कुछ स्लोप भी होता है, यहाँ से कुछ स्लोप पे है ये थीटा पे, ठीक है ना।
जब ये थीटा है तो अभी हम लोग क्या ट्रेंगल से देखे थे, जब इसको मैच करके देखोगे तो पता चल जाएगा ये बाई ये हाइट हो गया, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है ना, क्या है। तो इसका इक्वेशन देखते थे स्ट्रेट लाइन का, तो वो क्या होता था, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। देखो जब x इजकल टू 0 पुट करोगे तो y इजकल टू सी आ जाएगा, मतलब x इजकल टू जब यहाँ 0 है तो y इजकल टू सी। ये वाला जो इंटरसेप्ट होता था इसको कहते थे y इंटरसेप्ट, ठीक ना, y इंटरसेप्ट, ठीक। और ये जो m होता था इसको कहते थे स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन। ये स्लोप क्या होता था, वही टेन थीटा, ठीक है ना, m इजकल टू टेन थीटा। और टेन थीटा हम लोग कैसे निकालते थे, अगर ये एंगल थीटा है इस ट्रेंगल में, तो ये वाला जो हाइट है इसका और ये वाला बेस है, तो टेन थीटा इजकल टू क्या कहते थे, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना। हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा ये, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे इसका स्लोप स्ट्रेट लाइन के लिए ये कोई भी खास स्लोप पे अगर स्लोप चेंज करेंगे, ठीक, स्लोप अगर चेंज किए तो वो ये हो सकता है, स्लोप अगर इंक्रीज किए वो ऐसे हो सकता है, स्लोप अगर यहाँ से डिक्रीज किए तो डिक्रीज कर सकता है ये ऐसे। ये जीरो स्लोप का हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल, इधर की ओर नेगेटिव स्लोप पे चला जाएगा, ठीक है ना। देखो ये थीटा इधर नेगेटिव साइड होने लगा, थीटा इधर से अभी पॉजिटिव मान लेते ये भी नेगेटिव होने लगा। तो इस हिसाब से ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक ना, और वो एक सीधा रहता है 2D प्लेन में। अब आते हैं सर्कल पे। देखो सर्कल क्या होता था कि कोई एक पॉइंट पे फिक्स करके किसी लेंथ को इस पॉइंट के अबाउट घुमाते थे, है ना। यहाँ पे मान लो एक पॉइंट फिक्स कर दिए, इसका नाम दे दिए x0 y0, ठीक है ना, x0 y0 तो यहाँ से ये वाला लेंथ फिक्स करके इसको घुमा दिए इसे, ठीक है ना। तो ये कुछ इस हिसाब से बन गया। हर पॉइंट पे क्या है, कोई भी पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये सेम डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये वाला डिस्टेंस मान लो r है, ठीक, ये डिस्टेंस कुछ r है। और कोई आर्बिट्ररी पॉइंट यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई, तो कहीं पे कुछ पॉइंट भी होगा एक्स वाई, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस फार्मूला आप लगा दो। डिस्टेंस फार्मूला क्या हुआ, आर स्क्वायर इजकल टू वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। ये हो गया, यही हो गया इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसका ये कहाँ है, ये सेंटर पे है, ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है ना। तो सेंटर क्या हो गया, एक्स नॉट वाई नॉट, है ना, ये जो पॉइंट है ये सेंटर है, ठीक। और क्या हो गया, रेडियस आर को क्या बोल दिया, ये जो कांस्टेंट है इसको बोल दिए रेडियस, ठीक। अगर ये यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे रहा ओरिजिन पे, ठीक, ओरिजिन पे रहेगा तो क्या होगा, इसका सेंटर 0 0 पे हो जाएगा, मतलब एक्स नॉट इजक्वल टू 0 वाई नॉट इजक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक। अब आते हैं इलिप्स पे। देखो इलिप्स जो है ना, जब सर्कल को ऐसे थोड़ा सा दबा दो दोनों साइड से तो कैसे लगता है, ऐसे लगेगा देखने में, कुछ इस हिसाब से लगेगा देखने में, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सिस ले लो अपना, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ठीक, इधर की ओर एक्स एक्सिस, इधर की ओर वाई एक्सिस। कोई इस पे आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स वाई है, ठीक ना। तो देखो रेड इसका इक्वेशन क्या था, इसको किस हिसाब से लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 1, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो इधर। यहाँ पे क्या था कि ये भी आर था
और y पे भी r था, दिख रहा है ना, कांस्टेंट है। लेकिन इलिप्स में क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे ये a है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये b है, ठीक, ये a हो गया, ये b। तो जिस तरह से यहाँ x कितना था, यहाँ पे a, यहाँ पे r था, बस इसको रिप्लेस कर दो a से y से, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है ना। कहीं पे भी अगर हम लोग, कुछ लोग जब ज्योमेट्री में फाइंड करना होता है कि रिलेशन क्या होगा, जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर कोई रहेगा, जैसे पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में इलिप्टिकल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे वेलोसिटी रहेगा या डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो उसका शेप कुछ इलिप्स टाइप आता है। तो ये सब वहाँ पे यूज होता है, ठीक है ना। इक्वेशन फाइंड कर लिए, बस पता होना चाहिए कि इस टाइप का अगर इक्वेशन आएगा तो इलिप्स होगा, इस टाइप का अगर इक्वेशन आएगा तो सर्कल होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसको क्या कहते थे, ए को सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है ना, एक्स के साथ में जो रहता था इसको सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मतलब हाफ, ठीक है ना, सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और बी को कहते थे सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ये वाला। एक बड़ा रहता था, एक छोटा रहता था, ठीक। तो सर्कल, इलिप्स हो गया। अब आते हैं हाइपरबोला। देखो हाइपरबोला कैसे होता था, अगर ये एक्स वाई कुछ इस टाइप से होता था, ठीक ना, इसको कहते थे हाइपरबोला, वाई एक्स। तो इसमें चेंज क्या होता था, इसको, इसका इक्वेशन देख लो, इक्वेशन होता था एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे माइनस कर देना, ठीक ना, इसको कहते थे हाइपरबोला। ए इक्वल टू बी भी हो सकता है, ठीक है ना, ए इक्वल टू बी भी हो सकता है। ए इक्वल टू जब बी होगा तो बस यहाँ पे इधर की ओर ए स्क्वायर कर लोगे। अब देखो हाइपरबोला को जिससे इस हिसाब से होता है, अगर एक्सिस ऐसे ले लें, अगर एक्सिस ऐसे ले लें तो कैसे हाइपरबोला लगेगा देखने में, इधर की ओर ये ऐसे लगेगा, इधर की ओर ऐसे लगेगा, ठीक। अब ये एक्सिस को डिलीट कर दो और एक दूसरा एक्सिस ले लो, ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब देखोगे एक इस हिसाब से लगेगा देखने में, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में एक्स वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक होता है। ये हाइपरबोला है, जिस तरह से हाइपरबोला का शेप होता है वैसे ही होता है, लेकिन ये क्या होता है 90 से रोटेटेड होता है। अगर इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो तो रोटेट करने के बाद होगा ना कि ये ऐसे लगने लगेगा देखने में, ये इधर की ओर आने लगेगा, ये इधर की ओर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा रोटेट करोगे तो इसको नाम दे दिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या होता था, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके। तो ये था कुछ ब्रीफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब नेक्स्ट से हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, ठीक ना, तो वहाँ से फिर और मज़ा आने वाला है। थैंक यू।